जय बाबा की। मैं देवेश पांडे आज आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो लेके मौजूद हूँ। ये वीडियो आज एक किताब के ऊपर है जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंडियन जर्नीज, जो कि टॉम मॉरिस के थ्रू एडिटेड है। और आज ये किताब हमारे लिए ख़ास क्यों है? ये किताब आज हमारे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें बीबीसी के चीफ ब्यूरो न्यू दिल्ली में रहे मार्क ट्यूली जी का पर्सनल एक्सपीरियंस जो 1977 कुंभ मेले का था, उन्होंने खुद अपना शेयर किया है, जिसमें हमारे महाराज जी के बारे में भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। ये बुक 1977 कुंभ मेला की है, जो कि प्रयागराज में लगा था, जिसमें श्री शैलजाकांत मिश्रा जी उस वक्त DIG थे और वे इसके कुंभ मेला के इंचार्ज थे, जो उस वक्त मार्क ट्यूली के साथ मौजूद थे। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है कुंभ मेला जो टॉम मॉरिस ने अपनी बुक में लिखा है, ये मार्क ट्यूली जी की किताब कुंभ मेला नो फुल स्टॉप इन इंडिया से लिया गया है। ये पर्टिकुलर बुक एक कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग एमिनेंट राइटर्स ने लिखे हैं। तो ये टॉम मॉरिस ने उसको कंपाइल करके एक इंडिया के ऊपर एक बुक निकाला उन्होंने। इस बुक में पहले 2 पेज तो जो अखाड़ा होते हैं, वहाँ पे जो कुंभ मेला में लगने वाले जो अखाड़ा होते हैं साधु लोगों के, और जो क्या पॉलिटिकल चीज़ें इस पर चल रही हैं, विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल चल रहा है इस वक्त कुंभ मेला में 1977 वाले, उसके बारे में उन्होंने मतलब पहले डिस्क्राइब किया उन्होंने अपने कुछ पेजेस में। पेज नंबर 101 उसमें इन्होंने बताया है कि विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा सा मचान लगा था, जो कि कुंभ मेला के एक एज पे था, जमुना नदी के जस्ट किनारे, जहाँ पे महाराज जी का भी मचान लगता था। उसी स्टेज से जस्ट थोड़े ही कुछ दूरी पे बड़े महाराज जी का, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज जी का मचान लगा था। तो वहाँ पे जो साधु और संत हुआ करते थे या वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के जो मेंबर्स होते थे, वो लोगों को अपनी विचारधारा, अपनी बातें को लेके कंसोल करते हैं, क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का एक मुद्दा बहुत ही प्रोमिनेंट मुद्दा उस वक्त कुंभ मेले के लिए चल रहा था। हज़ारों की संख्या में लोग खड़े थे, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के जो कैंप उनका लगा हुआ था, वहाँ पे वो लोग सब मौजूद थे। अब उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, 1000 ऑफ हैंड्स were raised and thousands of voices shouted भगवान राम की जय, विक्ट्री टू आवर लॉर्ड राम। जयकारे हो रहे थे, भगवान राम की जय, भारत माता की जय, जय गौ माता, इनके नारे विश्व हिंदू परिषद के कैंप के थ्रू, उनके माइक स्पीकर्स के थ्रू साधु संत महात्मा उनके मेंबर्स लगवा रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को अपनी विचारधारा समझा रहे थे। फिर उन्होंने लिखा है कि एक सफ़ेद दाढ़ी के साधु वहाँ पे आते हैं और लोगों को अपना प्रवचन, भाषण, जो भी कह सकते हैं आप, वो दे रहे थे। वो उस प्रयागराज में लगे हुए कुंभ मेले की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका क्यों लगा है, क्या उसका मतलब है, कब दोबारा लगेगा, क्या है कुंभ मेला क्या चीज़ होती है, वो उसके बारे में जनता को बता रहे थे, समझा रहे थे। और नारे लग रहे थे, भगवान राम की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, ये नारे लग रहे थे। उसमें मार्क ट्यूली वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने लिखा कि अचानक से जो भीड़ थी वहाँ की, जो पूरी हज़ारों की संख्या में जो जनता आई हुई थी, जो लोग आए हुए थे, जो श्रद्धालु आए हुए थे, जो साधु संत महात्मा आए हुए थे, वो अचानक से रेस्टलेस हो गए। उनके अंदर एक अलग से बेचैनी आ गई, मतलब अचानक से एक भीड़ एक तरफ से एकदम बेचैन होने लगी। वो आगे लिखते हैं कि एक भीड़ में से एक आवाज़ उठी कि बाबा आ रहे हैं, द बाबा इज़ कमिंग। फिर तुरंत सारे लोग, जितने भी स्लोगन थे, जो लोग वहाँ पे स्टेज पे थे, वो तुरंत ही अपने एक अटेंशन में आ जाते हैं। जो मार्शल वहाँ पे थे, जो पुलिस वाले थे, जो सिपाही थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, जो गार्ड्स थे, वो तुरंत ही जनता को शांत करने लगते हैं, उसको नॉर्मल करने लगते हैं, उनको बैठाने लगते हैं। ये लिखते हैं, मार्शल्स ऑर्डर्ड पीपल टू सिट डाउन बट नो वन हीडेड देम, ऑल आइज वर ऑन द वुडेड प्लेटफॉर्म बिल्ट जस्ट अबव द राइट साइड ऑफ द स्टेज। द साधु ऑन द स्टेज गेव अप। जो वहाँ पे संत जो उस वक्त प्रवचन कर रहे थे, जो उस वक्त तत्काल में जो वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बोला कि द लेजेंडरी देवराहा बाबा वॉज अबाउट टू मेक हिज एंट्रेंस। ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज आने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा।
अब इसको सुनते ही भीड़ और रेस्टलेस हो गई और उनको बेचैनी मच गई। पूरी सारी नज़रें मचान की तरफ हो गई थी, भीड़ मचान की तरफ शिफ्ट होने लगी थी। पुलिसकर्मी किसी तरह मचान के लिए लोग बहुत भीड़ ना पहुँचे, वो किसी तरह उनको रोक रहे थे। वो आगे लिखते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द हर्मिट हैज़ अपीयर्ड ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। ये पूरे कुंभ मेला जब से लगा था उसके ये पहली बार था जब बड़े महाराज जी देवराहा जी महाराज अपने मचान पे आ रहे थे, पब्लिक अपीयरेंस कर रहे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा था। उसके पहले महाराज जी बाहर नहीं आए थे एक भी दिन, वो मचान पे थे, उनका प्रेजेंस वहाँ पे था, लोग आते थे, शीश नवा के वहाँ से चले आते थे, लेकिन पहली बार महाराज जी पब्लिक को एड्रेस करने के लिए पहुँच रहे थे। इनकी उम्र के बारे में मार्क ट्यूलिप जी ने एक अंदाज़ा लगाते हुए कहा है कि जो उनका व्यू था, व्यू कह सकते हैं, मतलब जो उनकी एनालिसिस थी, जितने उन्होंने उनसे बात किया, जो उन्होंने लोगों से सुना, वो उस वक्त 300 साल के ऊपर थे। उनके पास भी कोई फिक्स एक फिगर नहीं था कि हाँ ये इतने साल से थे और कहाँ से थे, लेकिन एक अनुमान उन्होंने लगाया जो कि 300 साल था। तो ये लिखते हैं, द कर्टन्स वर ड्रॉन बैक स्लाइटली and an old man bent double shuffled to the front of the platform. The crowd exploded with shout, Devraha Baba ki jai, long live Devraha Baba. The holy man was naked except for a deer skin. He held loosely around his waist. His thighs were emaciated, his skin was blackened by the sun, his eyes were ruined with age, his hair was matted, but surprisingly His beard was quite neatly trimmed. इन्होंने महाराज जी का डिस्क्रिप्शन दिया कि जैसे ही पर्दे हटते हैं मचान से, महाराज जी बाहर आते हैं, मचान के कोने तक पहुँचते हैं, और वो कैसे हैं, क्या हैं, वो उन्होंने बताया कि वो डबल झुके हुए, अपनी हाइट के डबल वे झुके हुए, उनकी स्किन एकदम धूप से जल के काली पड़ चुकी थी, उनकी थाइस के पास जो स्किन थी वो एकदम उनकी थाइस से, उनकी हड्डियों से चिपक चुकी थी, उनके बाल बंधे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो दाढ़ी थी वो एकदम अच्छे से उनकी ट्रिम्ड दाढ़ी थी, मतलब वेल वर्स वो दाढ़ी लेके थे। बाल उनके अभी भी काले थे, कुछ घुंघराले बाल थे, कुछ नॉर्मल बाल थे जैसे उनके थे। ये सब आप लोगों ने उनकी फ़ोटो में, और महाराज जी को जिन्होंने दर्शन किया है, उनका जिनको वो सौभाग्य मिला है उनका दर्शन करने का, उन्होंने देखा ही होगा। वहाँ पे पीछे से एक महिला, मार्क ट्यूलिप जी ऐसा कहते हैं कि मेरे सामने एक महिला, अ वुमेन नियर स्टूड अप एंड फोल्डेड हर हैंड्स इन डिवोशन इग्नोरिंग द टग ऑफ अ साड़ी एंड क्राइज ऑफ सिट डाउन वी कांट सी। एक महिला मार्क ट्यूलिप जी के सामने खड़ी होगी और वो बाबा के जैसे ही बाबा आए वो तुरंत ही खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए और नीचे हो गई, बिना उस भीड़ की परवाह किए, बिना अपनी साड़ी की कहीं फंसते हुए परवाह किए, वो हाथ जोड़ के तुरंत ही खड़े हो गए। पीछे से लोग भी चिल्ला रहे थे कि प्लीज़ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हम लोग को दिख नहीं रहा है। ये वहाँ पे चीज़ें चल रही थी। जैसे ही भीड़ धीरे धीरे शांत हुई है, अ फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स हु हैज टर्न्ड साधु, कोई पुलिस फोर्स के उस वक्त के राज्य के पुलिस फोर्स के कोई बड़े अधिकारी उस वक्त साधु हो चुके थे, वो बाहर आए महाराज जी के बिहाफ पे। महाराज जी बाहर मचान पे थे और उन्होंने प्रवचन के लिए महाराज जी से अनुरोध किया। मार्क ट्यूलिप जी लिखते हैं कि उनको पूरा कुछ समझ नहीं आया कि हाँ एग्जैक्टली बात हुई क्या या क्या महाराज जी ने कहा, वो चूँकि पीछे थे, दूर थे थोड़े से, तो उस साधु ने जनता को बात बताई, जनता को जो भी उपदेश उनको देना होगा वो उन्होंने दिया। लोग लेकिन उससे माने नहीं। वे लिखते हैं, द पीपल शाउटेड वी वॉन्ट बाबाज ब्लेसिंग, बाबा स्पीक टू अस। अ मॉडल ऑफ राम मंदिर टेम्पल विच वॉज मेड बाय द विश्व हिंदू परिषद इफ they get in favor of the Ram Mandir through the court was brought to Baba and Baba laid hands on it। बताते हैं कि जनता उनके बात से, उनके प्रवचन से संतुष्ट नहीं होती। उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा की ही हमको सुनना है, हमको बाबा की आवाज़ आनी है, हमको बाबा की आशीर्वाद चाहिए, बाबा प्लीज़ आप हमसे बोलिए। उसके बाद एक राम मंदिर का एक छोटा सा मॉडल जो कि उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने बनवाया होगा कि अगर वो केस जीत जाते हैं या उनके फेवर में जजमेंट आ जाता है या राम मंदिर की स्थापना होगी तो कैसा मंदिर बनेगा, वो महाराज जी के पास लेके आया गया और महाराज जी ने उस पर हाथ रख के, हाथ का आशीर्वाद दिखा के उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जनता की जो कह सकते हैं, जनता की क्यूरियोसिटी कह सकते हैं या जनता के अनुरोध पे महाराज जी ने धीरे से माइक्रोफोन अपनी तरफ लाया
और धीरे से बोलना चालू किया। मार्क कहते हैं कि ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ क्वाइट बट अ रिमार्केबल क्लियर वॉइस। बहुत ही शांत से बोले, बहुत ही आराम से बोले, लेकिन बहुत ही साफ बोले कि हर एक जनता को हर एक चीज़ सुनाई दे रही थी। महाराज जी ने राम मंदिर के बारे में कहा, बताया कि राम मंदिर हम लोगों की धरोहर है, उसको बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। उसकी स्थापना होने से जनमानस को लाभ होगा और विश्व हिंदू परिषद जो भी कार्य कर रहा है वो सब उन्हीं की दया, उन्हीं के निर्देश से कर रहा है, ये बाबा ने कहा। और बाबा ये बोलते ही अपने जो उनके साधु खड़े थे वो साधु तरफ मुड़ गए और उन्होंने पूछा बहुत है? तो साधु ने बोला कि महाराज जी बाबा कुछ और भक्तों को ज़रा आशीर्वाद दे देते। तो महाराज जी ने फिर गौ माता में बोला, उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत को दोबारा वैसे ही बचाने के लिए, जो आप सबने ये वीडियो उनकी देखी होगी जिसमें महाराज जी कहते हैं कि भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए, भारत गरीबी दूर करने के लिए गौ रक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो ये महाराज जी ने फिर गौ सेवा पे प्रवचन अपना दिया, अपना उपदेश दिया। उसके बाद वो फिर से अपने साधु के पास पलट गए। उन्होंने पूछा बहुत है? वो फिर भी लोग मान नहीं रहे थे। लोगों के अंदर एक ये थी जिज्ञासा थी कि नहीं बाबा और हमसे बात करें, बाबा कुछ और आशीर्वाद दें। लेकिन बाबा उठे और वहाँ मचान से वो वापस लौट गए। जैसे वो लौटे धीरे धीरे भीड़ जो है ठटती गई। लेकिन मार्क ट्यूली वहाँ पे मौजूद थे तब भी, क्योंकि उनको बाबा से मतलब मिलना था, बाबा की और बातें सुनी थी, बाबा के बारे में और जानना था, इसलिए वो वहीं पे मौजूद रहे। उसके बाद कुछ देर बाद बाबा फिर एक बार वापस आए, मचान पे वापस आए और उन्होंने देखा, मार्टुरी जी ने देखा कि वो वहाँ पे मार्टुरी और कुछ 300 या 350 भक्त वहाँ पे गैदर मतलब मौजूद थे उस वक्त। और महाराज जी भाई अपने मचान पे जो 6 फुट ऊपर मचान था उसी पे बैठे थे। मार्टुरी जी बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद वाले वहाँ पे रामचरितमानस और भगवत गीता की किताबें जनता तक बांटे थे, जिससे वो लोग उसको पढ़ें और धीरे धीरे धर्म के बारे में और अपने हिंदू धर्म के बारे में जागरूकता उनको बढ़ती रहे। ये जो ग्रंथ है, ये जो पावन किताबें हैं, ये लोगों तक पहुँचे और लोग इसका महत्व समझे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद वाले अपने स्टेज से ये सब किताबें बांट रहे थे, बेच रहे थे। जो भी था वो इन्होंने क्लियरली मेंशन इस बुक में नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही बाबा ने उनकी किताबों पर हाथ रखा, वो किताबें तुरंत लोग लेने लगे। वो किताबें अचानक से बहुत तेज उनकी सेल हो गई, बहुत तेज वो किताबें धीरे धीरे निकलने लगी। वो आगे भी बताते हैं कि एक वहाँ पे कोई श्रद्धालु होगा जो बाबा के मचान पे रहते रहते उसने बीड़ी जला ली। ये लिखते हैं कि वन विलेजर हैड द इम्प्रूडेंस टू लाइट अप अ बीड़ी इन द प्रेजेंस ऑफ द बाबा। इट वॉज स्नैच्ड फ्रॉम हिज माउथ बाय वन ऑफ द बाबाज गार्ड। अनदर गार्ड सीइंग अ मैन वेयरिंग शूज पॉइंटेड टू मी एंड सेड। ये वहाँ पे जो बाबा के जो भक्त रहे होंगे, जो बाबा के शिष्य रहे होंगे, उन्होंने तुरंत ही उस आदमी के मुंह से बीड़ी खींच के फेंक के बोला और अपना जूता मतलब उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो एक अंग्रेज़ है, वो एक अंग्रेज़ इंसान है जो कि जूते उतार के अपने पास आके खड़ा है। महाराज जी का आशीर्वाद लेके वो अपने जूते उतार के रखा है और तुम यहाँ पे उनके सामने ही बीड़ी जला रहे हो। तो ये उन्होंने दिखा, ये उन्होंने मतलब उनके भक्त ने उनसे कहा और ये कहा कि ये महाराज जी का इतना आदर करने के लिए ये अपने जूते खोल के बैठा है और तुम यहाँ पे इनकी बीड़ी जला के उनका अपमान कर रहे हो। तुरंत ही उसको वो जो भक्त था जो बीड़ी जलाया था उसको तुरंत ही गार्ड ने पीछे कर दिया। बाबा ने उसके बाद भी कहा कि नहीं, रहने दो, बच्चा को बुद्धि आएगी। महाराज ने सीधे कहा बच्चा को बुद्धि आएगी, उसको वहीं रहने दो। बच्चा, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दो। नशा कभी भी किसी इंसान के हित में नहीं होता, वो कभी भी किसी इंसान को सुकून नहीं देता। ये महाराज जी ने उसे कहा। अब आप लोग खुद देखिए कि महाराज जी के सामने अगर आज की डेट में किसी संत समाज या कैसे किसी ऐसे पंडाल में कोई जला लेता है तो लोग उसको क्रिटिसिज्म में इतना ज़्यादा उसको बोल देते हैं या उसको चिल्ला देते हैं। लेकिन उसके बाद भी महाराज जी के सामने, इतने बड़े संत के सामने उसने बीड़ी जलाई, उनके शिष्य लोग उनको सुनाए, उनको बोले, उनकी बीड़ी छीन ली गई, उनको पीछे किया गया। उसके बाद भी महाराज जी ने उन पर दया दिखाई। महाराज जी ने उसको समझाया कि नहीं बच्चा, ये चीज़ें गलत हैं। उनके किसी एक शिष्य से मार्क ट्यूली जी की बात हुई और उन्होंने पूछा कि महाराज जी कहाँ रहते हैं, मतलब से वही मचान पे रहते हैं, यही क्या उनकी जगह है या कहीं और पे वो रहते हैं। तो कहते हैं द बाबा लिव्स एंड इज़ एवरीवेयर। ही हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस बट ऑलवेज स्टेज बाय द रिवर बैंक। ही इज़ एन एजलेस मैन हु हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया ऑन फुट। एवरीवन क्लेम्स दैट द बाबा कम फ्रॉम हिज एरिया। सम से दैट ही वॉज बॉर्न ऑफ वाटर। He takes baths
इन रिवर फॉर 4 or 5 times a day। तो वो श्रद्धालु जो शिष्य था वो उन्होंने मार्क ट्यूरी को बताया कि बाबा सिर्फ यहाँ नहीं, बाबा हर जगह है, जहाँ आप देखेंगे, जहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे अपनी श्रद्धा रखेंगे वहाँ पे आप बाबा को पाएंगे। बाबा ऐसे संत हैं जिन्होंने इस पूरे भारत भ्रमण अपने पैरों से कर लिया। वो नंगे पांव अपना चल के उन्होंने ये पूरा भारत भ्रमण करके वो आ गए हैं। और बाबा कम से कम 4 से 5 बार नदी में स्नान करने जाते हैं। कथाएं, मतलब कथाएं क्या कह सकते हैं, लोग जो विटनेस किए हैं, जो लोगों ने देखा है, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उसमें लोग ये भी बताते हैं कि महाराज जी नदी में जब जाते थे तो वो 4-4, 5-5 घंटे तक, 2-2 घंटे तक वो बाहर ही नहीं आते थे। वो जितनी ठंडी पड़ी हो या जितनी गर्मी हो वो बाहर नहीं आते थे। वो ये भी, उनके शिष्य मार्क ट्यूरी को ये भी बताते हैं कि महाराज जी की याददाश्त बहुत तेज है। वो कहते हैं कि पीपल विल टेल यू दैट ही रिमेंबर्स व्हाट दे हैव टोल्ड देम 30 years ago। जो किसी इंसान ने 30 साल पहले महाराज जी को कोई बात बताई होगी, वो 30 साल बाद आता है उनका दर्शन करने के लिए, तो बड़े महाराज जी को वो भी सब याद है। वो भी याद रखते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर मनुष्य ने क्या बात बताई है। वो आगे उनका शिष्य ये मार्क ट्यूरी जी पूछते हैं, लोग कहते हैं कि 300 साल से मतलब जहाँ पे धरती पे हैं, क्या ये सच है? तो उनके शिष्य बताते हैं कि किसी को भी उनकी एग्जैक्ट एज के बारे में नहीं पता है। कौन क्या बोलता है, कहाँ जाता है, कहाँ ये आए, कब आए, कैसे पहले देखा, ये कोई नहीं जाता। बट ये धरती छोड़ेंगे तभी जब इनकी खुद की इच्छा होगी। फिर उनके शिष्य ने इनके जो महाराज जी की जो उपाधियाँ थी, खिचड़ी मुद्रा और उद्यांगबन, जिसमें पीठ को छू जाता है, बैक को टच कर जाता है, उसके बारे में बताया। और जब मार्क ट्यूरी जी ने पूछा कि ये खाते क्या हैं, तो उनके शिष्य ने बताया कि सिर्फ हवा। आज तक कभी भी कहीं भी महाराज जी को किसी ने खाते हुए नहीं देखा है। वो एक बार में कई जगह प्रेजेंस अपनी दिखा सकते हैं। अगर वो आज यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कहीं और पे वो कहीं और दिखे। तो महाराज जी का कभी कुछ ऐसा फिक्स हुआ ही नहीं कि हाँ वो खाते क्या है, रहते कहाँ हैं, एक बार में वो कितनी जगह पे हैं, कितनी जगह पे नहीं है, उनकी उम्र क्या है, ये कभी भी, ये सबके लिए एक रहस्य रह गया। महाराज जी भी अपने मुंह से इस रहस्य का कोई बात बताए नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी अवस्था ईश्वरलीन है, मेरी उम्र का क्या करना, ये सब अलग बातें हैं, ये सब बड़ी बातें हैं। तो महाराज ने कभी इसके बारे में प्रॉपर कहीं खुल के अपने बारे में, अपनी उम्र के बारे में कभी किसी को बताया नहीं। फिर मार्क ट्यूरी इंदिरा गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में पूछते हैं क्या ये भी महाराज जी का दर्शन किए कि नहीं किए। तो भक्त बोलते हैं कि सभी लोग आते हैं, सभी लोग दर्शन करते हैं और सभी लोगों ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके बारे में बताया कि वो भी आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया। और राजेंद्र प्रसाद जी की जो किताब है उन्होंने उसमें मेंशन किया, वो किताब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो भी किताब हमको मिल जाए। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब वे छोटे बच्चे थे और वो अपने बाबा के साथ गए थे, वो अपने दादाजी के साथ गए थे, तो उन्होंने कहा है कि बाबा उसी अवस्था में थे जिस अवस्था में वो आज हैं। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी ने जब अपना राष्ट्रपति बनने के बाद जब बाबा का दर्शन किया तो उन्होंने यही बताया कि जब वो छोटे थे तो बाबा को इन्होंने इसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में ये आज देख रहे हैं। ये कुछ बात हुई मार्क ट्यूरी जी की, और मार्क ट्यूरी जो है वापस अपनी जीप के लिए बढ़ गए। इनकी जीप बंद हो गई थी, जीप को धक्का लगाने के लिए कई श्रद्धालु आए, कई लोग आए। नॉर्मल गाड़ी थी उनकी, काम कर रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उस वक्त इनकी जीप का क्लच ही नहीं चल रहा था। ऐसा मार्क ट्यूरी जी कहते हैं कि उस वक्त उनकी गाड़ी का क्लच ख़राब हो गया था, क्लच नहीं चल रहा था, और ये पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो समझ नहीं पाए। वो पैदल वापस ही उसी रेत पे अपने रोड के लिए चलने लगे, दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगे। चलते चलते वो लिखते हैं कि until then, ये गाड़ी के बारे में बताते हैं कि until then it had been running perfectly. As I started on the long and dusty walk back, I was reminded of a friend of Sant Bakht Singh's. He had told me that all those who travelled to the Baba in good faith had a safe journey. I was being given a reminder about the dangers of cynicism. तो यही प्रॉपर सेंटेंस ये लिखते हुए इन्होंने अपनी किताब 1991 में ये उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा था, और यही आर्टिकल लिख के इन्होंने अपने महाराज के जो एक्सपीरियंस था, जो उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो उन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया।